हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कल जो हमने CTET जुलाई 2023 का जो कोर्स की सीरीज जो शुरू की है CDP की, उसकी सेकंड क्लास है। तो कल तो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम शुरुआत करते हैं जो उसके कोर्स की। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी जो बाल विकास यानी बालक का विकास कैसे होता है, और विकास के सिद्धांत, और क्या पढ़ेंगे, जैसे बालक के जो पर्यावरण व आनुवंशिकता से बालक के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण व आनुवंशिकता। और क्या पढ़ेंगे, जो ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। आनुवंशिकता के जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। बालक के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था। और जो विभिन्न सिद्धांत है बालक के विकास के, यानी जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत, और किसका सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत, और कौन सा सिद्धांत है, तो फ्रायड के अलावा और कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है, वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के ये पूरा बाल विकास में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं कि बाल विकास के जो अध्ययन है, बाल विकास के बारे में जो शुरुआत कहाँ से होगी। बाल विकास के बारे में जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले हुई, बाल विकास की जो शुरुआत है वो सबसे पहले किसने दी, बाल विकास के बारे में जो बताया था वो सबसे पहले प्लेटो ने बताया था। प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने सबसे पहले बालक के बारे में बताया। कौन सी पुस्तक, अपनी पुस्तक में बताया। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था रिपब्लिक में। अब ये प्लेटो कौन थे, प्लेटो एक दार्शनिक थे। सबसे पहले इन्होंने बताया। अगर हमारे परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो सबसे पहले अगर उसमें ऑप्शन में प्लेटो है तो सबसे पहले आंसर जो होगा वो यही होगा, बाल मनोविज्ञान के जनक। अब प्लेटो आ गए, इसके बाद अब कौन आया, इसके बाद जो आए, अब आए कमेनियस एक मनोवैज्ञानिक थे। कमेनियस आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1628 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, तो 17वीं शताब्दी में इन्होंने जो बच्चों के लिए बालक के विकास का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। उसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी।
इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी और बिसेनी क्यूम, और बिसेनी क्यूम। इस स्कूल की स्थापना इन्होंने किसके लिए की? कौन से वर्ग के बच्चों के लिए की थी? तो इन्होंने की थी धनी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए की थी। धनी वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करके इन्होंने बालक के विकास का अध्ययन किया। अब 17वीं शताब्दी निकल गई, 18वीं शताब्दी में कौन आया? तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे ये पूरा हो गया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब 18वीं शताब्दी में कौन आया? 18वीं शताब्दी में आया पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी कौन थे? पेस्टोलॉजी एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया, ये आए थे 18वीं शताब्दी। कब? 18वीं शताब्दी में ये आए थे। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में ये कब आए? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में इन्होंने क्या किया गया? इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय जो बालक था, अपना 3.5 वर्षीय बालक पर प्रयोग किया। किसको? बाल विकास को समझने के लिए। बाल विकास को समझने के लिए इन्होंने 3.5 वर्षीय बालक पर प्रयोग किया। इन्होंने इनकी पुस्तक कौन सी लिखी? तो इनकी पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। अब इनसे प्रभावित कौन हुए? तो इनसे जो प्रभावित हुए वो हुए टाइडमैन। आपने नाम सुना होगा टाइडमैन। टाइडमैन, वही टाइडमैन जो नैदानिक मनोविज्ञान के जनक थे। नैदानिक मनोविज्ञान के जनक, वो इनसे प्रभावित हुए। ये मुख्य रूप से क्या थे? तो इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो टाइडमैन थे, जैसे आगे ऊपर बात करता हूँ, ये जो टाइडमैन थे वो बाल रोग विशेषज्ञ थे। कौन थे? बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ थे। इन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ थे। ये पेस्टोलॉजी से प्रभावित होकर इन्होंने बालक के अध्ययन शुरू किया। अब 18वीं शताब्दी निकल गई, अब फिर 19वीं शताब्दी शुरू हुई। तो अब 19वीं शताब्दी में कौन आया? तो 19वीं शताब्दी में जो आए वो आए उन्नीसवीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी और एग्जैक्ट ईयर अगर हम पता करें तो वो था 1893 ईस्वी। अब इन्होंने इसमें क्या हुआ? तो इसमें एक बाल अध्ययन आंदोलन शुरू हुआ। बाल अध्ययन आंदोलन शुरू हुआ। अभी बाल अध्ययन आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया स्टैनले हॉल ने किया। अब इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? स्टैनले हॉल ने एक बाल अध्ययन समिति की स्थापना की। बाल अध्ययन समिति की स्थापना की। अब 19वीं शताब्दी निकल गई। अब आगे कौन सी आई? तो आगे आई 20वीं शताब्दी।
तो 20वीं शताब्दी में कौन आया? तो 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। अब जब 20वीं शताब्दी में जब बालक के अध्ययन, जो बालक के विकास के बारे में अध्ययन जब उच्च सीमा पर था, यानी उच्च सीमा पर, यानी बहुत जने उनके बालक के अध्ययन पर, बालक का अध्ययन कर रहे थे, यानी बालक के विकास का अध्ययन कर रहे थे। तो उस बात को ध्यान में रखकर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी जो है, उन्होंने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, यानी उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी में बालक के बारे में बहुत सारे खोज अध्ययन हुआ, इसलिए उन्होंने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो ये थी सामान्य पृष्ठभूमि बालक के विकास की, जो सामान्य पृष्ठभूमि है कि कहाँ से, कब से अध्ययन शुरू हुआ, कब सबसे पहले बात किसने की। तो ये, अब इससे एक प्रश्न ये बनता है, ये प्रश्न तो सब बनते हैं, उसके अलावा ये बनता है कि अब मैंने बताया था आपको कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अगर इसका जो सही आंसर है वो मैंने आपको बताया था, वो सही है। अगर ऑप्शन में प्लेटो है बाल मनोविज्ञान के जनक, तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो है वो अगर प्लेटो है, जब तो आंसर अपन को लगाना है प्लेटो लगाना है। अगर प्लेटो नहीं है, मान लो कि प्लेटो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर प्लेटो ऑप्शन में नहीं है तो हमें जो आंसर लगाना है, जो आंसर टिक करना है, वो हमें करना है पेस्टोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सही तरह से प्रयोग किए थे बालक के विकास को पता करने के लिए कि बालक का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। अब हमने इसकी सामान्य पृष्ठभूमि तो पढ़ ली है, अब आगे हम बात करते हैं कि बालक के विकास में एक जो मुख्य बिंदु आता है उसकी शुरुआत करते हैं। मुख्य बिंदु आता है बालक के विकास में, तो ये बालक का विकास, तो ये विकास का अर्थ क्या है? विकास, वृद्धि, इनमें अंतर क्या है? बालक विकास और वृद्धि किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है। तो हम अब बात करेंगे विकास व वृद्धि के बारे में, विकास व वृद्धि के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। अब बालक का विकास, तो विकास की परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो विकास जो है, विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होता है? जिसमें परिमाणात्मक, परिमाणात्मक व गुणात्मक, यानी परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव व गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, अब क्या है विकास की परिभाषा? क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अब हमने विकास की परिभाषा तो ये देख ली है। अब विकास तो ये सतत मतलब क्या है, ये गुणात्मक मतलब क्या है, ये परिमाणात्मक मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सतत मतलब होता है लगातार आगे की ओर चलने वाली प्रक्रिया।
आगे की ओर चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया। अब आगे सतत का मतलब होता है लगातार आगे की ओर चलने वाली प्रक्रिया जो रिवर्सेबल नहीं हो, जो पीछे की तरफ वापस ना मुड़े यानी जो वापस रिवर्सेबल नहीं हो। जैसे कोई सड़क है तो हम सीधे जाएं तो वो सतत है, वापस मुड़ने की प्रक्रिया नहीं है तो उसको कहते हैं सतत, यानी नॉट रिवर्सेबल, मतलब नॉट रिवर्सिबल। सतत का मतलब तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं परिमाणात्मक व गुणात्मक, तो इसका मतलब क्या है, तो आगे बात करते हैं या नीचे ही बात कर लेते हैं। अब क्या बात करते हैं परिमाणात्मक यानी अब परिमाणात्मक मतलब क्या होता है। परिमाणात्मक यानी जिसको मापा जा सके, तोला जा सके, जिसकी गणना की जा सके, उसको कहते हैं परिमाणात्मक, यानी परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक। इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको मात्रात्मक। जैसे हाइट यानी किसी की हाइट नापनी है, यानी ऊंचाई, किसी की लंबाई नापनी हो, किसी का वेट नापना हो यानी वजन नापना हो, तो वजन, दूरी कहाँ से, डिस्टेंस जो है वो नापनी, तो उसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं, यानी और वजन और मोटाई, ये सभी क्या है जिसको मापा जा सके या जिसको तोला जा सके, जिसको जो मात्रात्मक हो। और गुणात्मक परिवर्तन यानी जिसको मापा या तोला ना जा सके, यानी गुणात्मक में क्या क्या आएंगे, तो गुणात्मक में आएंगे, जैसे गुणात्मक में क्या क्या आएंगे, तो गुणात्मक में आप देखेंगे कार्यक्षमता व कार्यशैली। जैसे अब आप देखिए किसी की कार्यक्षमता है, कोई 10 किलोमीटर चल गया है, तो उसकी कि हाँ ये 10 किलोमीटर चल गया, केवल उसकी कार्यक्षमता की हम गणना कर सकते हैं कि वो कितना चल सकता है, उसमें जितना अंदर जितनी ऊर्जा होगी उतना वो चल सकता है। तो हम उस ऊर्जा की, उसके अंदर कितनी ऊर्जा, उसकी गणना नहीं कर सकते कि वो कितनी दूरी तक चल सकता है, या कितनी दूरी तक वो क्या कार्य कर सकता है, कितना कार्य कर सकता है। जैसे कार्यशैली मतलब होता है कि वो किस अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस शैली को तोला या मापा नहीं जा सकता। तो गुणात्मक परिवर्तन को तोला या मापा नहीं जा सकता। तो ये आगे ये बात होगी। अब पहले हम विकास के बारे में ध्यान पढ़ेंगे। तो पहले हम विकास और वृद्धि के बारे में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए जो विकास और उसके बारे में हम मुख्य जो अंतर है वो, जैसे वृद्धि जो होती है, वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि जो होती है छोटी होती है विकास से। कभी कभी हम वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते। वृद्धि यानी होती है ग्रोथ और विकास यानी होता है डेवलपमेंट। अब विकास, वृद्धि कब तक होती है? वृद्धि परिपक्वता आने पर रुक जाती है। यानी
वृद्धि जो है, इन व्यक्ति जब परिपक्व हो जाता है, बालक जैसे सामान्य तौर पर 18 से 20 साल की उम्र में बालक परिपक्व हो जाता है, सब इमोशन पे अपना काबू हो जाता है, उसकी शारीरिक वृद्धि पूरी हो जाती है, तो वो परिपक्व हो जाता है। तो वृद्धि केवल परिपक्वता तक आती, वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो गर्भ से, यानी गर्भ यानी माँ के पेट से गर्भ से कब्र तक यानी मृत्यु पर्यंत तक चलता है। यानी विकास जो होता है वो गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जैसे जिसको क्या कहते हैं, वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। हाँ, ये मुख्य रूप से ये अंतर है वृद्धि और विकास में। अब हम शुरू में आज हम विकास के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे, कल हम वृद्धि के बारे में जानेंगे, वो विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में जानेंगे। विकास में क्या होता है? विकास यानी डेवलपमेंट। अब विकास क्या होता है? विकास में क्या है, अभी हमने परिभाषा प्राप्त की कि ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, विकास जो होता है शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामयिक होता है, वह सामाजिक होता है। अब विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। तो अगर व्यापक प्रक्रिया यानी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो इसका जो सामान्य तौर पर पूरा जो है ना, इसको पता नहीं किया जा सकता पूरे तौर पे, इससे तोला या मापा नहीं जा सकता, इसका आकलन किया जा सकता है। इसका आकलन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि विकास कितने प्रकार से विकास होता है। तो विकास के प्रकार बात करेंगे। विकास जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला कौन सा होता है? शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा जो विकास होता है वो कौन सा होता है? दूसरा होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब तीसरा क्या होता है? ये जो विकास है उसके कितने 4 प्रकार है। तीसरा जो होता है वो होता है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट।
सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। फोर्थ जो होता है वो होता है सामवेगिक विकास। कौन सा विकास होता है? सामवेगिक विकास। फोर्थ जो होता है कौन सा विकास होता है? सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। तो अब ये 4 प्रकार होते हैं विकास के, तो इनके बारे में एक एक के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी क्या होता है? जो शरीर में जो विकास होता है, शरीर का जो विकास होता है, यानी शरीर का विकास कैसे होगा? वजन बढ़ना या घटना, वजन का बढ़ना, शरीर का विकास, जैसे लंबाई का बढ़ना, और जैसे वजन, हाइट, लंबाई, वजन और शरीर का मोटाई बढ़ना। ये जो अलग अलग जो शरीर का जो विकास हो रहा है, यानी हाथ पाँव का बढ़ना, बालों का बढ़ना, पूरा शरीर का विकास, यानी शैशवावस्था में जब बालक छोटा सा होता है, उससे जब किशोरावस्था में होता है तो बड़ा हो जाता है, तो पूरा शरीर का विकास होता है। अब इसमें जो है जो फिजिकल जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है यानी शारीरिक विकास है, उसका जो गतिक पक्ष है, वो जो गतिक पक्ष है, गतिक पक्ष। अब गतिक पक्ष क्या है? जो मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है वो हम बात करेंगे। इसमें मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी जो गतिक पक्ष आता है वो आता है मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट यह होता है, मोटर डेवलपमेंट यानी शरीर जो है, शरीर के जो हाथ पाँव, जैसे शरीर के जो अंग है वो किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, कौन सा अंग कैसे क्रिया कर रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो क्या है? मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो होता है 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार की। इसमें 2 प्रकार की स्किल्स होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहली होती है ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरी जो होती है वो फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल, यानी क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल। और फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें बच्चे का स्थूल गतिक कौशल में बच्चे के जो बड़े अंग होते हैं उन पर नियंत्रण होता है, यानी आर्म, यानी पूरे हाथ पर, लेग पे, यानी पूरे पाँव पर। ये जो बड़ी स्थूल जो क्रियाएं होती है वो इसमें आती है, यानी वो स्थूल आर्म, लेग, इन पर जो नियंत्रण होता है, पर नियंत्रण वह इससे संबंधित क्रिया। और इसमें जो होता है, जो बालक के जो छोटे जो अंग होते हैं उन पर, जैसे आँख पर नियंत्रण, जैसे उंगलियों पर नियंत्रण, जैसे आप देखिए कि आँख पे नियंत्रण हो गया,
उंगली पे नियंत्रण हो गया, उंगलियों पे नियंत्रण हो गया। और जैसे कि अपन उंगलियों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं करती है उसमें, जैसे नाक पर जो नियंत्रण हो गया कि तो अब इसमें क्या होगा, तो इसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे दौड़ना, इसमें क्या है, पूरा शरीर का बड़ा अंग जो काम आता है, जिसमें पूरा शरीर जो काम आता है, जिसमें उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें शरीर के बड़े अंग काम आते हैं, यानी पूरा शरीर जिसमें उपयोग में आता है। दौड़ना, चलना, तैरना, ये सभी इसी में आएंगे। और इसमें जो आएंगे वो आएंगे जैसे देखना, जैसे ड्राइंग, जैसे राइटिंग, लिखना आदि, ये आएंगे। अब जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो विकास जो होता है, विकास की जो दिशा होती है वो ग्रोथ से फाइन मोटर की तरफ होती है। ग्रोथ से यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होती है। कैसे, बालक पहले जब बड़ा होगा तो पहले चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तैरना ये सब जो है पहले बड़ा जो कार्य है वो बालक पहले सीखेगा। उसके बाद बालक देखना, उसके बाद बालक है ना सही तरह से उसकी आंखों का ठहरना होगा। उसके बाद उसके बालक का ड्राइंग होगी, ड्राइंग यानी वो चित्र बनाना सीखेगा, यानी राइटिंग यानी वो लिखना सीखेगा। तो ये सारी जो है स्थूल सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। यानी देखने पे यानी आंखों पर नियंत्रण, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि आंखों पर सही नियंत्रण करना सीखेगा। शारीरिक पक्ष हो गया है। अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मानसिक विकास में क्या होगा, कॉग्निटिव यानी मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक, मानसिक या इसका दूसरा नाम है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान का मतलब क्या है, संज्ञान का मतलब जो होता है, संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब है मानसिक क्रियाओं से, यानी मानसिक जो क्रिया होती है उसको कहते हैं संज्ञान। मानसिक क्रिया यानी सोचना, जानना, समझना, यानी आप सीधे सीधे समझो तो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, सोचना, समझना, जानना, वो सारी क्रियाएं होती है, उसको क्या कहते हैं संज्ञान। और जो बालक का जो विकास होता है कौन सा, मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास। यानी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उसके बारे में इसमें बताया गया। यानी बालक के मानसिक विकास यानी बालक किस तरह से उसकी सोच में परिवर्तन आता है, उसके सोच में जो परिपक्वता होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। मानसिक विकास के बारे में बताया गया है। तो अब इसमें इसका जो इसके बारे में और क्या बताया गया है, तो इसमें एक ब्रेन का बताया गया है, दिमाग के बारे में, कि दिमाग का जो हिस्से होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। जैसे दिमाग का दो हिस्से होते हैं, जैसे सिर के, ये होता है राइट ब्रेन, और ये होता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन। अब ये जो राइट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, क्रिएटिविटी से यानी सृजनात्मकता से, सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यानी जो खोज से, इनसे जो संबंधित होता है वो क्या होती है, वो होता है राइट ब्रेन। यानी जैसे ड्राइंग,
या किसी के बारे में जो सोच, किसी के बारे में जो खोज करनी है वो इससे संबंधित होती है। और जैसे अब लेफ़्ट ब्रेन है, तो लेफ़्ट ब्रेन में क्या होता है, लेफ़्ट ब्रेन जो होता है वो तार्किक चिंतन से संबंधित होता है, यानी तार्किकता से संबंधित होता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से। अब लॉजिकल थिंकिंग क्या है, लॉजिकल थिंकिंग जैसे मैथमेटिक्स में जिसमें तार्किक होती है, तार्किकता की ज़रूरत होती है, साइंस है, वो सब इससे संबंधित हैं। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास। तो अब हम तीसरा जो बात करेंगे वो होगा सामाजिक विकास। कौन सा? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे, यानी सोशल डेवलपमेंट, यानी ये थर्ड पॉइंट है, सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बालक जो सामाजिक विकास क्या होता है, यानी बालक जो है वो समाज के नियम की अनुपालना करने लगता है धीरे धीरे। जब बालक बड़ा होता है तो बालक धीरे धीरे क्या करने लगता है, समाज के नियमों की, समाज के नियमों की अनुपालना करने लगता है, यानी उनकी बात मानने लगे, समाज के जो नियम है उनको मानने लगता है। अब समाज के नियम क्या है, जैसे समाज के नियम है सुबह प्रातः उठना, जैसे सभी के साथ, बड़ों के साथ शिष्टाचार से जो व्यवहार करना, ये सब क्या है, समाज के नियम है, उसकी पालना करते हैं। बालक धीरे धीरे, सामाजिक विकास कैसा होता है, बालक शुरू में जब बिल्कुल सोशल, जब बालक का जन्म होता है, जब बिल्कुल वो सोशल नहीं होता है, यानी सामाजिक नहीं होता है, धीरे धीरे वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, फिर वो अपने परिवार को पहचानने लगता है, उनके साथ वक्त व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे वो उनके जो साथ में मानी पीयर्स ग्रुप जो है, उनके जो साथी जो है उनके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे वो बालक अपने संस्कार को धीरे धीरे सीखने लगता है समाज के द्वारा। तो ये सभी क्या है, सामाजिक विकास है। तो हम आगे तीसरा जो बात करते हैं वो है तीसरी बात करते हैं हम, फोर्थ जो बात करते हैं, फोर्थ है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास। अब सांवेगिक विकास के बारे में क्या है, यानी सांवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। अब फोर्थ पॉइंट जो विकास का है वो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। तो बालक जब होता है बिल्कुल उस, यानी बालक के सामाजिक इमोशनल डेवलपमेंट यानी होता है बालक का जो सामाजिक विकास जो होता है। जैसे बालक जब शुरू में होता है तो उसमें जो उत्तेजना होती है, सांवेगिक विकास यानी बालक का जो संवेग होता है, संवेग या जो भावना होती है, भावना का विकास। अब बालक के भावना का विकास, जैसे ब्रिजेज ने एक कहा था, एक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिजेज, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था, ब्रिजेज के अनुसार ब्रिजेज ने कहा था 2 वर्ष तक, कितने 2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। यानी बालक जो है ब्रिजेज के अनुसार 2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। यानी बालक सभी संवेग क्या होते हैं, संवेग जैसे
जैसे क्रोध, प्रसन्नता, कामुकता, दया। ये अब जैसे शुरू में है बालक में, शुरू में क्रोध नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें क्रोध शुरू होता है, धीरे धीरे वह प्रसन्न बालक जब शुरू में जब पैदा होता है, जब वो मुस्कुराता नहीं, शुरू में रोता है, तो धीरे धीरे में वह मुस्कुराना शुरू करता है, यानी उसके संवेग का विकास होता है। कामुकता का भाव, यानी कामुकता बालक जन्म के बाद बालक में जो काम प्रवृत्ति यानी जो यौन उत्तेजना है उसका विकास होता है। दया का भाव, जैसे बालक धीरे धीरे जब बालक छोटा होता है, यानी जब शैशवावस्था में होता है, तो शुरू में उसमें दया का भाव नहीं होता, धीरे धीरे वे बालक का विकास होते होते उसके संवेग का विकास होता है, वे दया का विकास होता है। तो ये सभी चार जो थे प्रकार वो विकास के थे। तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है। कल हम जो वृद्धि है और जो विकास और वृद्धि में जो अंतर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों सभी को शेयर करें। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इस पर जो है जो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर है पेपर है उनको भी सोल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। AK